गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ देवंती फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। चलते हैं, आज एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन, जो सारे सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, चारों सेमेस्टर का एक कॉमन चैप्टर है बेलन और शंकु। तो आज हम डिस्कशन करते हैं लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है। ठीक साथियों, चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि एडवांस मैथ के पोर्शन में आता है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बेलन को क्या कहते हैं साथियों? इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। आप लोग घर का सिलेंडर देखे होंगे, जो गैस जिसमें भरी रहती है, उसी को बेलन कहते हैं, क्योंकि उसका आकार जो होता है वो बेलनाकार होता है। चलिए देखते हैं बेलन कैसे होता है। तो देखिए, ऐसा कुछ सिलेंडर दिखता है हमें। घर का जो सिलेंडर होता है कुछ इसी तरह दिखता है। ठीक, तो ये क्या है? लंब वृत्तीय बेलन। इसमें ऊपर का जो होता है भाग, ये त्रिज्या होती है, नीचे का भाग सेम होता है, त्रिज्या होती है। ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक साथियों, तो देखते हैं लंब वृत्तीय बेलन का और एग्जाम्पल लेते हैं। पाइप भी होती है, जो पाइप होती है घर की, वो भी किस आकार की होती है? लंब वृत्तीय बेलन के ही आकार की होती है। तो यही है बेलन। चलते हैं, देखते हैं आगे इसके बारे में क्या क्या मुझे इसके अंतर्गत पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मुझे निकालनी है। तो पहली चीज़ जो है मुझे निकालनी है वो है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं सीधा पूरे फार्मूले बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो हम फार्मूले को पहले क्लियर करेंगे, इसका फार्मूला क्या है। तो वक्र पृष्ठ निकालने का फार्मूला क्या है साथियों? इसका जो वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। जो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। तो जो बेलन बनता है, हम एक बना दे रहे हैं छोटा सा बेलन, देख लेते हैं। तो जो इसका आधार है किस आकार का है? वृत्ताकार। जो इसका आधार किस आकार का है? वृत्ताकार है। तो आधार की परिधि, किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है साथियों? 2πr। किसी भी वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। हम क्यों लिए इसको? क्योंकि जो आधार होता है किस आकार का है? वृत्ताकार का है। तो आधार की परिधि मतलब 2πr इंटू ऊंचाई। ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं साथियों? h से। तो h लिख देते हैं हम। तो जो वक्र पृष्ठ बराबर होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का, वो कितना हो जाएगा साथियों? 2πr h। 2πr h, यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कह देगा किसी बेलन का जो त्रिज्या है, त्रिज्या आपको गिवन हो जाएगी, दे दी जाएगी, और इसकी ऊंचाई तुम्हें दे दी जाएगी। कहेगा इस बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें हमको क्या पढ़ना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मुझे भी पढ़ना है। इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी हमें इसमें अध्ययन करना है। तो देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। एक बेलन फिर से हम डिनोट कर देते हैं, क्योंकि मुझे फार्मूले को अच्छे से समझना है। इसका फार्मूला क्या याद हो जाना चाहिए पेपर में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ बराबर क्या था? अभी हमने निकाला था 2πr h। जो वक्र पृष्ठ बराबर था कितना था? 2πr h प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो एक सिरा किस आकार का है? वृत्ताकार का है। तो दूसरा भी किस आकार का होगा? वृत्ताकार। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? πr स्क्वायर। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा साथियों? 2πr स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, और इसमें भी है, r इसमें भी है, एक r इसमें भी है। तो 2πr हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा क्या? h प्लस आर। अंदर क्या बचेगा? h प्लस आर। तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है? 2πr इंटू एच प्लस आर। फार्मूले को कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं मुझे और क्या पढ़ना है बेलन में। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मुझे पढ़ना है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जो बेलन का आयतन होता है क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। फिर से एक छोटा सा बेलन हम बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा इसका फार्मूला बेलन के आयतन का। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो एरिया, अगर त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आधार का क्षेत्रफल किस आकार का है? वृत्ताकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr स्क्वायर। कितना हो जाएगा? πr स्क्वायर इंटू ऊंचाई, हाइट कितनी है? h है, तो πr स्क्वायर h। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से? πr स्क्वायर h। तो जो बेलन का आयतन होता है कितना होता है? πr स्क्वायर
एच। तो ये तीन फार्मूले जो हमने अभी पढ़े हैं, तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ये जो बेलन शंक होता है सारे 3D फिगर हैं, 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन फिगर में तीन चीज़ें निकलती हैं, एक वक्रपृष्ठ निकलता है, दूसरा संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकलता है, तीसरा आयतन भी हम निकाल सकते हैं। आयतन सिर्फ 3D फिगर का ही निकलता है, 2D फिगर का हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, जो 2D होता है उसका सिर्फ एरिया निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है और परिमाप निकलता है। चलते हैं कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा लगभग क्लियर है, तो क्वेश्चन को भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन हमने लिया है, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंबवृत्तीय बेलन आकार की सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर तो सरिया की लंबाई बताइए। कोई भी अगर कोई एक फिगर हो, अगर दूसरे किसी फिगर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं, क्योंकि बिना पिघलाए काम होने वाला नहीं है। तो पिघलाएंगे तो आयतन निकलेगा। तो किसी भी फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो आयतन निकलता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे बनता है सरिया का जो व्यास है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2। त्रिज्या जो आर का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2। तो देख लेते हैं, पूछ रहा है सरिया की लंबाई। तो सरिया जो आयतन हो जाएगा, सरिया किस आकार की होगी, बेलनाकार होगी। तो जो सरिया का आयतन होगा कितना होगा, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणा आर स्क्वायर एच। एच मुझे फाइंड आउट ही करना है, निकालना ही है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 550 यहाँ पे, क्योंकि जो दूसरा फिगर है उसका आयतन जो है कितना है, 550 है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, देखते हैं। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22, यहाँ भी कैंसिल करिए डायरेक्ट, 11 पचे 55, 50 आया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं अब क्या हो जाएगा। h बराबर कितना आएगा, 7 दूनी 14। तो h बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, h का मान कितना आएगा। h इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 7 दूनी 14 गुणे 50, 14 गुणे 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 शून्य शून्य, 14 पंचे 70। तो जो सरिया की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 700 मीटर। कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे मीटर नहीं सेंटीमीटर में है, तो सारे 700 सेंटीमीटर। जो सरिया की लंबाई होगी कितनी होगी, 700 सेंटीमीटर। फिर से देख लेते हैं, सरिया का व्यास दिया गया था, तो हमें त्रिज्या से मतलब है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अगर एक व्यास है तो त्रिज्या 1/2 हो जाएगी। अब इसका हम देख लेते हैं, सरिया का जो आयतन होगा क्या होता है, किसी भी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमने निकाला 1/2, तो आर स्क्वायर 2 बार है, तो 1/2 गुना 1/2 इंटू एच मुझे फाइंड ही करना है, निकालना ही, इक्वल टू 550 के बराबर कर देंगे। फिर हमने 11 से इसको कैंसिल किया, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0 आया। फिर 2 से 1 2 इसको कैंसिल किया, 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 14 गुणे 50 12 इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। जो हाइट आ जाएगी सरिया की कितनी आ जाएगी, 700 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन एक लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एल्युमिनियम पर्ण की आयताकार चादर 14 सेंटीमीटर लंबी है, परणों को मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचाई बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन बताइए। ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो बेलन की जो ऊंचाई दी गई है, h का मान कितना दिया गया है, आयताकार एल्युमिनियम की पर्ण दिया गया है, मतलब बेलनाकार है, इसका जो ऊंचाई है कितना दी गई है, 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या r मुझे पता नहीं है अभी, आर का मान मुझे पता नहीं है अभी। अगर आर का भी पता होता तो हम आयतन आराम से निकाल सकते थे। तो आर निकालने के लिए एक डाटा और दिया गया है, इसकी जो आयताकार चादर है उसकी जो एल्युमिनियम पड़ के आयताकार चादर 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो अगर लंबी दिया गया मतलब उसका आधार की परिधि दी गई है, तो 2 परिधि बराबर क्या होती है, वृत्ताकार 2 पाई आर इक्वल टू मान दिया गया 44। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, 44/2 पाई, 2 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 ऊपर आ जाएगा। तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर का मान कितना आ गया, 7
सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया साथियों? 7 सेंटीमीटर। आपको आर भी पता चल गया, आपको एच ऑलरेडी दी गई थी, तो आप निकाल सकते हैं आराम से। जो बेलन का आयतन होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एच 22/7, आर का मान 7 दिया है, 7 × 7 गुना एच का मान 18 दिया है, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14 1 15, 154 × 18। आपको बताना है 154 × 18 कितना होगा। बताइए जल्दी आप लोग, 154 × 18 कितना होगा? जितना भी होगा वही क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 2 आया 7, कैरी हुआ 7, तो 18 पंचे 90, 90 7 97, 97 के 7, कैरी ऑन 9। फिर देखते हैं 18 का नंबर 18, 18 9 कितना हो जाएगा? 27, 27, तो 2772, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2772 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2772 घन क्यूब हो जाएगा, सॉरी क्यूब सेंटीमीटर हो जाएगा या घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 2772 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बिल्ले का डब्बा का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन आपको बताना है कितना होगा। तो व्यास गिवन है तो त्रिज्या हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एच का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन आसान सा है मुझे, क्योंकि आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपके लिए आसान है। तो आयतन का जो बेलन का आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी मुझे गिवन है और एच भी मुझे गिवन है। डायरेक्ट फार्मूले पे हम वैल्यू रखते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर 2 बार है तो 3 × 3 इंटू एच का मान कितना है? 5। एच का मान कितना है? 5। एच का मान कितना है? 5। ओके, तो एच का मान 5 भी हमने रख दिया। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। 5 × 15 45, तो 22/7 इंटू 45। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं फाइनल, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 22/7 गुना 45 करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना होगा। जो भी होगा घन क्यूब में होगा, घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि आयतन है, आयतन का जो यूनिट होती है क्यूब रूट में होती है। क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है स्क्वायर रूट में होती है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसको रिवाइज करके 4 बार 5 बार 10 बार देखिएगा, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये पेपर में फिक्स होता है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आने के लिए, तो आप इसको ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा। बस साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।